दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंप्लीट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मेन टैब है, जिसे हम मेलिंग टैब के नाम से जानते हैं, उसके हर एक ऑप्शंस को अच्छे से यूज करना सीखेंगे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेलिंग टैब के ऊपर एक और वीडियो लेके आएंगे जो कि काफी यूजफुल होने वाला है। तो उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं तौसीफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल तौसीफ ईडू वर्ल्ड में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेल मर्ज ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए मेलिंग टैब के अंदर आएंगे। जब हम मेलिंग टैब के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग ग्रुप दिखेगा। जैसे कि पहला ग्रुप क्रिएट का दिखेगा, उसके बाद आपको स्टार्ट मेल मर्ज का एक ग्रुप दिखेगा, उसके बाद तीसरा ग्रुप आपको रैट एंड इंसर्ट फील्ड दिखेगा, उसके बाद आपको रिव्यू रिजल्ट ग्रुप दिखेगा, उसके बाद फिनिश का एक ग्रुप दिखेगा। तो इन सभी ग्रुप्स के इन सभी टूल्स को आज हम यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट ग्रुप के अंदर में इन्वेलप्स ऑप्शन मिलता है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन्वेलप्स एंड लेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब समझ लेते हैं कि इन्वेलप किसे कहा जाता है। जैसे अगर हम किसी को लेटर भेजते हैं या फिर कहीं से हमें लेटर प्राप्त होता है तो आप देखते होंगे कि वो लेटर लिफाफे के अंदर रहता है और लिफाफे के ऊपर में आपका एड्रेस, जैसे कि आपको कहीं से लेटर आया है तो उसके ऊपर में आपका भी एड्रेस रहता है और जहाँ से आया है वहाँ का भी एड्रेस दिया हुआ रहता है। इसी तरह से अगर हमें किसी को लेटर भेजना हो तो हम इन्वेलप के ऊपर में जहाँ लेटर भेज रहे हैं उनका एड्रेस डालते हैं और अपना भी एड्रेस डालते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको इन्वेलप बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे इन्वेलप का ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर इन्वेलप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि डिलीवरी एड्रेस और दूसरा रिटर्न एड्रेस। जैसे कि ये लेटर हम जिनको भेज रहे हैं उनका एड्रेस डिलीवरी एड्रेस में हम टाइप करेंगे और रिटर्न एड्रेस में हम अपना एड्रेस टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले डिलीवरी एड्रेस में एक एड्रेस टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक डिलीवरी एड्रेस हमने टाइप किया है और हम इसी एड्रेस को कॉपी करके रिटर्न एड्रेस में भी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें रिटर्न एड्रेस टाइप करना है तो हम यहाँ पर पहले देंगे फ्रॉम, जिनके द्वारा भेजा जा रहा है, और हम यहाँ पर नाम चेंज करेंगे जैसे कि अरविंद कुमार। बाकी सारा डिटेल्स भी हम चेंज कर लेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा डिलीवरी एड्रेस भी टाइप हो गया है और रिटर्न एड्रेस भी टाइप हो गया है। अब हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए आपको ऊपर नीचे करना है, एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ से ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जितना भी चेंजिंग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कि किस तरह से आपका, जैसे कि टू और फ्रॉम वाला जो है पोजीशन को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम ऐसे रहने देंगे, ओके करेंगे। उसके बाद हम ऐड टू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर में ये हमारा इन्वेलप ऐड हो जाएगा। अब येस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इन्वेलप आपका बनके रेडी है। जैसे कि यहाँ पर भेजने वाले का एड्रेस है और यहाँ पर जिनको लेटर प्राप्त होगा उनका एड्रेस दिया हुआ है। अब मान लीजिए हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कुछ चेंज करना है या फिर इसके साइज को बढ़ाना और घटाना है, तो हम वो सारा चीज़ जो है यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन्वेलप ऑप्शन का यूज़ करके मल्टीपल इन्वेलप बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेलिंग टैब के अंदर। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको लेबल्स का ऑप्शन मिलता है। लेबल ऑप्शन क्या काम करता है, जैसे कि आपको बहुत सारा स्टिकर तैयार करना हो, मल्टीपल स्टिकर तैयार करना हो। जैसे कि आप देखते होंगे कपड़े के दुकान पर कपड़े पे लगाने के लिए बहुत सारा स्टिकर तैयार करना होता है, प्राइस वाला स्टिकर तैयार करना होता है, अलग अलग तरह का आपको मल्टीपल स्टिकर तैयार करना है तो आप लेबल्स ऑप्शन की मदद से स्टिकर तैयार कर सकते हैं। तो हम लेबल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि सेम चीज़ यहाँ पर पहले से टाइप किया हुआ है। जैसे कि हम डिलीवरी एड्रेस में जो भी डिटेल्स टाइप किए थे वो यहाँ पर टाइप किया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जिस तरह का स्टिकर बनाना है आप उस तरह का स्टिकर बना सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर को हम यहाँ से हटा देंगे और उसके बाद जितना भी डिटेल्स है उन सभी डिटेल्स को हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से टू को भी हटा देंगे। अब इस तरह से टाइप कर लेने के बाद में, मतलब कि आपको जिस चीज़ का भी स्टिकर बनाना है तो आप उतना सारा डिटेल्स टाइप कर लेने के बाद में ऑप्शंस पे आने के बाद में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि एक पेज पर आपको कितना स्टिकर चाहिए। जैसे कि एक पेज पर 2 स्टिकर चाहिए तो यहाँ से हम 1/2 लेटर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर एक पेज पे आपको 4 स्टिकर चाहिए तो यहाँ से 1/4 वाले लेटर को सिलेक्ट करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एक पेज पे 30 स्टिकर प्रिंट करना है तो यहाँ से 30 पर पेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू डॉक्यूमेंट्स का।
तो न्यू डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि एक क्लिक में आपका मल्टीपल स्टिकर बनके तैयार है। जैसे कि यहाँ पर हम 30 स्टिकर तैयार किए थे, वो 30 स्टिकर यहाँ पर बनके रेडी है। अगर मान लीजिए आपको इसके हाइट को कम करना है तो आप इस तरह से इसके हाइट को कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लेबल्स ऑप्शन की मदद से मल्टीपल स्टिकर बना सकते हैं। आगे भी हम स्टिकर बनाना बताएंगे कि आप यूजफुल स्टिकर, जैसे कि मान लीजिए किसी शॉप के लिए, किसी दुकान के लिए जो है आप स्टिकर बनाना चाहते हैं, प्राइस वाला स्टिकर बनाना चाहते हैं, वो भी हम आगे बताएंगे। उसके बाद जब हम मेलिंग टैब के अंदर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्ट मेल मर्ज का एक ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन होता है स्टार्ट मेल मर्ज। इसके डाउन एरो पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि लेटर्स का, ईमेल मैसेज का, इन्वेलप्स का, लेवल्स का, डायरेक्टरी का और उसके बाद नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर लेटर्स ऑप्शन क्या काम करता है, अगर मान लीजिए आपको लेटर भेजना है, जैसे कि एक तरह के लेटर को आपको बहुत सारे लोगों को भेजना है। मान लीजिए आपका कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है और उस ऑफिस के अंदर में 20, 30, 50, 100 स्टाफ काम करता है, 100 एम्प्लॉय काम करता है। आप उन 100 एम्प्लॉय को एक साथ मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं तो कोई लेटर टाइप करेंगे। लेटर में मैटर तो सेम रहेगा लेकिन उन सभी के नाम से, उन सभी के एड्रेस पर आपको लेटर भेजना होगा। तो इस तरह से हम लेटर्स ऑप्शन की मदद से जो हम एक ही तरह के लेटर को 100 लोगों तक बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है ईमेल मैसेजेस का। अगर आपको बहुत सारे लोगों को एक ही तरह का मेल करना है, मान लीजिए कि आपके पास जो है कोई नोटिस भेजना है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देना है और बहुत सारे लोगों को देना है, तो बस आप एक बार मैसेज टाइप करेंगे और आपके आउटलुक अकाउंट में जितना भी अकाउंट बना होगा, जितने भी एम्प्लॉय का आपका आउटलुक अकाउंट बना होगा, उन सभी को आप एक साथ ईमेल मैसेज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्वेलप ऑप्शन मिलता है जो कि आप यहाँ पर समझ चुके हैं। उसके बाद आपको लेबल्स का ऑप्शन मिलता है। लेबल्स का आगे भी हम यूज़ करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको मल्टीपल आईडी कार्ड बनाना है, बहुत सारे लोगों का आईडी कार्ड बनाना है, जैसे कि किसी स्कूल के बच्चे के लिए जैसे 200, 400, 500 स्टूडेंट्स हैं और उन सभी स्टूडेंट के अलग अलग नामों से, उनके डिटेल्स के साथ में आपको मल्टीपल आईडी कार्ड प्रिंट करना है, तो हम लेबल्स ऑप्शन की मदद से करके देखेंगे। अगर मान लीजिए आपको किसी लेटर को या फिर किसी भी डिटेल्स को डायरेक्टरी के साथ में भेजना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट में, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम एक लेटर टाइप करेंगे और उसी लेटर को बहुत सारे लोगों को भेजना है। तो हम सबसे पहले एक नया डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ न्यू बटन दबाएंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर लेटर का एक फॉर्मेट तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम एक ब्लैंक पैराग्राफ छोड़ देंगे और यहाँ से हम लेटर टाइप करेंगे, जैसे कि सर लिखे, एंटर करेंगे और यहाँ पर हमें लेटर टाइप करना है। तो हम फिलहाल यहाँ से सैम्पल टेक्स्ट जनरेट करा लेते हैं। टाइप करेंगे =RAND रैंड, ओपन और क्लोज ब्रैकेट, एंटर करेंगे और इस तरह से हमारा लेटर तैयार हो जाएगा। मान लीजिए कि ये एक लेटर है, यहाँ पर नीचे में थैंक यू लिख देते हैं। इस तरह से ये आपके लेटर का फॉर्मेट हो गया। अब यही लेटर हमको बहुत सारे लोगों को भेजना है, जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी हमारे स्टाफ हैं, उन सभी स्टाफ को यही सेम लेटर हमें भेजना है। तो हम आएंगे मेलिंग टैब के अंदर में। अब अगले ऑप्शंस पे आना है, जैसे कि सेलेक्ट रिसिपेंट्स का ऑप्शन मिलता है। इसके डाउन एरो पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला टाइप अ न्यू लिस्ट का, दूसरा यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का और तीसरा चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स का। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइप अ न्यू लिस्ट क्या होता है। जैसे कि आपको जितने लोगों को लेटर भेजना है, आपको उन सभी का एक एड्रेस लिस्ट बना के रखना होगा। जैसे आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उसी टाइम में आपका बहुत सारा डिटेल्स लिया जाता है, आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया जाता है और वो सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पर टाइप करके रखा जाता है। तो अगर मान लीजिए आप पहले से कोई लिस्ट बना के रखे हुए हैं तो हम यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल हमें एक लिस्ट बनाना है तो हम टाइप अ न्यू लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो न्यू एड्रेस लिस्ट का एक विंडो ओपन होगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारा फील्ड मिलेगा, जैसे कि टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, बहुत सारा फील्ड मिलेगा। हमें इन सभी फील्ड का ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमें कंडीशंस के हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से फील्ड का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू एंट्री का ऑप्शन मिलेगा, फाइंड का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट एंट्री का ऑप्शन मिलेगा, कस्टमाइज कॉलम का ऑप्शन मिलेगा। तो बाकी चीज़ों का बाद में यूज़ करेंगे, पहले हमें इस कॉलम को कस्टमाइज करना है। जैसे कि बहुत सारा कॉलम है और हमें इन सभी कॉलम्स का यूज़ नहीं करना है, इसमें से कुछ कॉलम का यूज़ करना है। तो हम कस्टमाइज कॉलम्स वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको जितना भी कॉलम दिख रहा है उन सभी कॉलम का हेडिंग यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे हमें टाइटल का यूज़ नहीं करना है,
तो टाइटल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट वाले बटन से इसे डिलीट कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का ऑप्शन होता है, तो हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के जगह पर नेम रखना है, तो हम इसे रीनेम कर लेंगे। रीनेम करने के बाद में यहाँ पर जो फर्स्ट लिखा हुआ है इसे हटा के ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंपनी नेम लिखा हुआ है तो इसे भी फिलहाल हम डिलीट करेंगे। यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 दिया हुआ है, तो हम एक ही एड्रेस लाइन को यूज करेंगे, तो हम इसे रीनेम करके एड्रेस कर देंगे, ओके करेंगे और यहाँ से एड्रेस लाइन 2 को फिलहाल हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिटी रहने देंगे, स्टेट रहने देंगे और जिप कोड को पिन कोड कर देंगे। यहाँ से रीनेम करेंगे और इसे पिन कोड कर देंगे। अगर आपको और भी फील्ड रखना है तो यहाँ से आप फील्ड रख सकते हैं, या फिर अगर फील्ड को रीनेम करना है तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसका ज़रूरत नहीं है, तो हम इन सभी फील्ड को यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई नया फील्ड और जोड़ना है तो आप ऐड वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर एक नया फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फील्ड का नाम टाइप कर लिया है। अब हम जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उतना ही फील्ड शो हो रहा है जितना हमने हेडिंग बनाया था वहाँ पर, और हमें इन सभी फील्ड में एंट्री करना है। तो हम यहाँ पर पहले एंट्री कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ डिटेल्स टाइप कर लिया है। अगर मान लीजिए हमें किसी नाम को फाइंड करना है, जैसे कि राहुल कुमार यहाँ पर टाइप किया हुआ है, फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर फाइंड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम राहुल कुमार टाइप करके जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें राहुल कुमार पे लेके चला जाएगा। उसी तरह से अगर हमें कोई न्यू एंट्री करना है तो हम न्यू एंट्री वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम न्यू एंट्री भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमें इसे डिलीट करना है, तो हम डिलीट एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर एड्रेस लिस्ट तैयार करेंगे। उसके बाद यहाँ से ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा कि किस लोकेशन पर आपको सेव करना है, तो आपको जिस लोकेशन पर भी सेव करना है यहाँ से आप सेव कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ से डाउनलोड्स वाले लोकेशन पर जाएंगे और इसका नाम दे देंगे एड्रेस लिस्ट। आपको फाइल का नाम याद रखना है, इसलिए कि आप जब भी मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो आपको डेटाबेस का ज़रूरत पड़ेगा, और ये डेटाबेस का नाम है एड्रेस लिस्ट। अब हम सेव वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटाबेस सेव हो गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है जो पहले से हाईलाइट नहीं हो रहा था, ये सारा ऑप्शन हाईलाइट होने लगा है। अगर मान लीजिए आप पहले से एड्रेस लिस्ट तैयार करके रखे हुए हैं, डाटाबेस बना के रखे हुए हैं, और बाद में आपको लेटर टाइप करके और तब इस डेटाबेस का, इस एड्रेस लिस्ट का यूज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ से इसी लेटर को कॉपी करेंगे, Ctrl+N से हम एक नया डॉक्यूमेंट लेंगे और यहाँ पर उसी लेटर को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में जब हम मेलिंग टैब में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी भी ये सब ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो हमें दूसरा काम क्या करना है, सिलेक्ट रिसिपेंट्स वाले ऑप्शन पे ही इस डाउन एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब जो लिस्ट हमने पहले से बना के रखा है उस लिस्ट को आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको लोकेशन याद रखना है कि किस लोकेशन पर आपने एड्रेस लिस्ट को सेव करके रखा है। तो हम जाएंगे डाउनलोड्स वाले लोकेशन पर और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे कि एड्रेस लिस्ट के नाम से यहाँ पर एक फाइल मिल रहा है। ओपन जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये सारा फील्ड हाईलाइट होने लगा है। जैसे कि हमें ये लेटर जिन लोगों को भेजना है उन सभी का डिटेल्स ऊपर ही रखना है, तो हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन मिलेगा। इसके डाउन एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारा फील्ड दिख जाएगा जिस फील्ड के अंदर में आपने एंट्री किया है। तो जैसे हम सबसे पहले नेम रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से नेम को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। दूसरे नंबर पर हम एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और इस तरह से जितना भी फील्ड है उन सभी फील्ड को आपको यहाँ पर इंसर्ट करा लेना है। इस तरह से इंसर्ट कराने के बाद में अब आप देखेंगे टू के बाद अगर आपको ग्रीटिंग लाइन का यूज करना है तो ग्रीटिंग लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि डियर का ऑप्शन मिलेगा, टू का ऑप्शन मिलेगा। तो फिलहाल हम डियर वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पर डियर सर और मैडम करके आएगा। अब हम जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ग्रीटिंग लाइन भी ऐड हो गया है। अब उसके बाद ये जो हेडिंग हमने इंसर्ट कराया है, जितना भी फील्ड इंसर्ट कराया है, इन सभी फील्ड को यहाँ से लाइन स्पेसिंग इन सभी का कम कर देंगे, इन सभी को यहाँ से बोल्ड कर लेंगे। अगर चाहें तो आप इसका साइज भी बढ़ा सकती हैं, यहाँ से ग्रीटिंग लाइन को भी बोल्ड कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि डियर सर और मैडम के बाद में उसका नाम भी आना चाहिए, मतलब जिसके नाम से हम लेटर भेज रहे हैं उस एम्प्लॉय का नाम भी आना चाहिए, तो फिर से हम आएंगे मेलिंग टैब के अंदर में और यहाँ पर नेम वाला फील्ड इंसर्ट करा देंगे। अगर आपको लगता है कि लेटर के अंदर भी एम्प्लॉय का नेम या फिर एड्रेस वगैरह यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एड्रेस का यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से यू को हटाएंगे और यहाँ पर एड्रेस को इंसर्ट कराएंगे। तो फिर से आएंगे मेलिंग टैब में, इंसर्ट मर्ज फील्ड में आएंगे और यहाँ से एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे और इसे बोल्ड कर देंगे। इतना काम हो जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर
प्रीव्यू रिजल्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि पहला लेटर आपका अमन कुमार के नाम से इशू हुआ है। जैसे अमन कुमार उनका एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे कि डियर सर और मैडम अमन कुमार इस तरह से, और यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्हीं का एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है और इस तरह से एक लेटर बना है। अगर मान लीजिए आपको दूसरे लेटर को देखना है तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू रिजल्ट्स वाले ऑप्शन में ही नेक्स्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे आपको नेक्स्ट बाय नेक्स्ट लेटर, जितना भी लेटर है वो सारा लेटर यहाँ पर दिख जाएगा। टोटल हमने 6 लोगों का एंट्री किया था एड्रेस लिस्ट में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल 6 लेटर आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जितना भी लेटर है इन सभी लेटर को हमें एक साथ भेजना है, इन सभी लेटर को एक साथ प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको फिनिश एंड मर्ज वाले ग्रुप का यूज करना है। इसके डाउन एरो पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। इन सभी लेटर को एक साथ प्रिंट करना है तो प्रिंट डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑल का ऑप्शन दिखेगा। इस पर टिक करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर 1 बाय 1 सारा लेटर प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको करेंट रिकॉर्ड को प्रिंट करना है, जैसे कि जो लेटर यहाँ पर आपको दिख रहा है 4थे नंबर का रिकॉर्ड, इसी रिकॉर्ड को प्रिंट करना है तो करेंट रिकॉर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो यही लेटर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपको फ्रॉम और टू का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर टोटल 6 लेटर है और आपको 3 से लेकर 5 तक को या फिर 3 से लेकर 6 तक को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर फ्रॉम में 3 टाइप करेंगे और 2 में 6 टाइप करेंगे। तो इस तरह से आप 3 से लेकर 6 तक के लेटर को प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमें प्रिंट नहीं करना है, हमें इन सभी लेटर को एक फाइल के अंदर में मर्ज करना है। तो हम फिनिश एंड मर्ज वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पर आपको एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको करेंट रिकॉर्ड को सिर्फ अलग करना है, मेल मर्ज वाले पेज से अलग करना है तो करेंट रिकॉर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको जैसे कि 10 लेटर है और 10 में से आपको 5 से लेकर 10 के बीच का ही लेटर अलग करना है तो आप इस तरह से यहाँ पर फ्रॉम में 6 टाइप करेंगे और 2 में 10 टाइप करेंगे। हमें यहाँ पर सभी लेटर को एक फाइल में मर्ज करना है तो ऑल वाले ऑप्शन को टिक करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर लेटर्स 1 नाम से एक फाइल क्रिएट हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना भी लेटर था, जैसे कि पहला लेटर अमन कुमार के नाम से, दूसरा सुमित कुमार के नाम से और तीसरा राहुल कुमार, और इस तरह से आपको टोटल लेटर मिल जाएगा। टोटल 6 लेटर हमने बनाया था और टोटल 6 लेटर एज इट इज जैसे हमने टाइप किया था उन सभी के नाम से और उन सभी के डिटेल्स के साथ यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप मेल मर्ज ऑप्शन की मदद से आपको 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों को एक ही तरह के लेटर को आसानी से भेज सकते हैं। जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो आपको प्रिंट का प्रीव्यू इस तरह से दिखेगा। टोटल कितना लेटर है हम यहाँ पर देख लेते हैं। टोटल आपको 6 लेटर दिख रहा है। 6 लेटर आप इस तरह से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप किसी को भेजना है, अगर पीडीएफ में भेजना है तो इस लेटर को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आसानी से उसे भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेलिंग टाइप्स के अंदर में जितना भी ऑप्शंस है इन सभी ऑप्शंस को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर में जो लेबल्स ऑप्शन है हम इसकी मदद से आपको मल्टीपल आईडी कार्ड बनाना सिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेबल्स ऑप्शन का यूज करके मल्टीपल आईडी कार्ड जनरेट करना सिखाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।